ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। सभी बहनों को बता देती हूँ कि कल तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा, तो सभी बहनें व्रत की अच्छे से तैयारी कर लें और अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेम पूर्वक व्रत रखें और अपने बच्चों की आरोग्य जीवन के लिए सवा सेर तिल का तिलकुटा बनाकर चौथ माता और भगवान गणेश को चढ़ाएं। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है।
यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। मुनियों के देवता नारद जी ऋषिराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वो दिन भर नारायण नारायण बस यही जाप किया करते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो भगवान विष्णु का इतना ध्यान करते हैं तो मुझसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो मैं ही श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सोच सोचकर देव ऋषि नारद बहुत ही खुश हो रहे थे और अपने मन की बात भगवान विष्णु से करने के लिए उनके पास चले गए। तब उन्होंने वहां जाकर पूछा कि भगवान, आपका परम भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा कि अमुक गांव का अमुक किसान मेरा परम भक्त है। तो यह बात सुनकर नारद जी तो हैरान हो गए और विष्णु जी से उसका नाम और पता जानकर उसके गांव जा पहुँचे। नारद जी ने सोचा कि भला ये किसान ऐसा क्या करता है जो भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त है। उन्होंने एक पूरा दिन इस किसान की दिनचर्या को देखा कि वो किसान सुबह 4 बजे उठ गया। उठते ही 2 बार नारायण नारायण कहा और फिर अपने कामों में लग गया। जानवरों को खिलाने पिलाने और खेतों का काम करने के बाद जब वो सूर्यास्त के समय घर लौटा तब उसने खाना खाया और सोने के लिए चल दिया। सोने से पहले फिर उसने कहा कि नारायण नारायण। तो नारद जी तो हैरान हो गए कि इसने पूरे दिन में 4 बार प्रभु का नाम लिया है, तो ऐसा आदमी श्री हरि का परम भक्त कैसे हो सकता है। यह सोचकर देव ऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंच गए और अपने मन की व्यथा उन्हें बतलाई। तब विष्णु भगवान ने उन्हें एक जल से भरा हुआ लोटा दिया और कहा कि इसको लेकर आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भ्रमण करना है, लेकिन ध्यान रखना कि इस लोटे से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे ही रहेगा। एक भी बूंद पानी गिरी तो वह आपकी गर्दन काट देगा। अब भगवान की आज्ञा थी, नारद जी पालन कैसे नहीं करते। वो तो परम भक्त थे। उन्होंने दिन भर लोटा अपने सर पर रखा और घूमते रहे। पूरा दिन उन्होंने एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरने दिया। पूरा दिन अच्छे से ध्यान रखा और सूर्यास्त के बाद वो प्रभु के पास आ गए और बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने जो काम दिया था वो अच्छे से संपन्न किया था। तो नारद जी मन ही मन सोच रहे थे
कि अब तो मैं भगवान का परम भक्त बन जाऊंगा, तो लोटा लेकर प्रभु के सामने रखा और राहत की सांस ली और फिर कहने लगे कि प्रभु, ये लो पानी से भरा हुआ लोटा, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि तुम्हारा भ्रमण कैसे रहा, तुमने कैसा महसूस किया। तो नारद जी कहने लगे कि आपके सुदर्शन चक्कर व पानी से भरे हुए लोटे के कारण भ्रमण में तनाव ही बना रहा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद, भ्रमण के समय तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक तो जल से भरा हुआ लोटा लेकर चलना और उसके ऊपर आपके सुदर्शन चक्र का मेरे पीछे पीछे चलना कि कहीं एक बूंद भी पानी नीचे गिर गई तो वो मेरी गर्दन काट देगा। तो पूरा ध्यान तो मेरा इन्हीं बातों पर था, मैं आपका नाम कहाँ से लेता। तो उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि वह किसान सुबह शाम मेरा नाम लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अब नारद की समझ में आ गया था कि वह किसान 2 बार सुबह और 2 बार शाम को सिर्फ 4 ही बार नारायण का नाम क्यों लेता है। भगवान विष्णु और नारद जी की ये पौराणिक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कहानी का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान का नियम पूर्वक नाम लेता है, वो भगवान का प्रिय भक्त होता है, उस पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। नारायण का नाम लेने का एक तरीका और भी होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो उससे पहले नियम बना लें कि भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी एक नाम जिसे आप नियम से लेना शुरू कर दें और फिर जब भी पानी पिए उससे पहले इस नाम को लेना चाहिए। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान का नाम लेने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय, तो प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने बताया था। तुम एकाग्रचित होकर सुनना। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तो उस समय महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ महात्म्य का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया है उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो हमें इसकी रक्षा करने का क्या लाभ हुआ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। अतः जो ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा नहीं करता है वह ब्राह्मण नहीं माना जाता। अगर हम श्राद्ध करके दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारा श्राद्ध निष्फल है। इसीलिए जब भी घर पर श्राद्ध क्रम किया जाता है तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन जरूर कराया जाता है। और किसी गांव या शहर में ब्राह्मण का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर दूर दूर तक ब्राह्मण का वास नहीं है तो वह क्षेत्र शुभ नहीं होता और आचार रहित कुल ये सब नाश के बराबर होते हैं। अतः मनुष्य को इन 4 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया,
शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक क्रिया, ये सारे के सारे व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ होता है, उसी तरह माघ स्नान के बिना भी मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से ही पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अतः हर मनुष्य को माघ के महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। माघ मास के स्नान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो माघ मास महात्म्य का समापन हुआ। अब अपने सुनेंगे श्री भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देखा तो उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर मुख करके रणभूमि में से भागने लगे और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणभूमि को छोड़ने की भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे, पर काल यवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे दौड़ता हुआ बार बार यही आवाज़ लगा रहा था कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसीलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके बार बार आवाज़ लगाने पर भी भगवान श्री कृष्ण भागते रहे और उसके देखते ही देखते पर्वत की गुफा में घुस गए। काल यवन भी उनके पीछे घुस गया। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा कि देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार कितनी दूर ले आया है और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। तो यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर लात मार दी और वह पुरुष वहाँ पर बहुत ही दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही उसे काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि जिसके दृष्टि मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी
और वह किसका पुत्र था? आप कृपया करके अब यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मदांता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी त्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की जो प्रजा थी, उनमें से कोई नहीं रहा। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु में है। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर सो गई। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा दे तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब काल यवन भस्म हो गया, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकर आकृति कुंडल जगमग जगमग कर रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित से हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे भयभीत हो गए हो। भगवान अपने तेज से दूरदर्शी जान पड़ते थे। तो राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा कि आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए इस घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें, हम तो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचुकुंद है। और हे प्रभु, मैं युवनासव नंदन महाराजा माधांता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था।
निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन वन में, इस स्थान पर निर्द्वंद होकर सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद मुझे आपके परम सुंदर दर्शन हुए हैं। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहाय तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता हूँ। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा कि प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसीलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल की कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई भी किसी प्रकार गिनती नहीं कर सकता। हे राजन, सनकादिक परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ, तथा परलंब आदि अनेक साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले भी मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल। इसीलिए हे राजन, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं, तो आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं, और इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति अस्त्य संसार में लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं। वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को तो मैं अपनी आत्मा का स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल और व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और मिट्टी से बनी हुई दीवार का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है,
उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा नरदेव। इस प्रकार मैंने मध्यांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता था। मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर परमप्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध कर रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले चलते हैं, जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वह शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। हे प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो गर्गरस्ती की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुण्य राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं कि मैं फिर से जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट बनूं। ऐसी कामना मन में रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से ही जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो, सही मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे? ऐसा वर तो मैं कदापि नहीं मांगूंगा। इसीलिए हे प्रभु, मैं सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और 1 मन कभी शांत नहीं होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिली। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मत्य और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए।
तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई है। मैं तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए दिया था कि क्या आज भी तुम विषय भोगों के बारे में सोचते हो। क्योंकि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी भी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते हैं वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, कितने ही प्रयत्न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती है। हे राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। हे राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी होवोगे और फिर से मुझे प्राप्त करोगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है तो वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। महाराजा मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनाशक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक मथुरा को काल यवन की सेना ने घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका की ओर चल पड़े। हे राजन, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो इस प्रकार का नाटक करते हुए वह सब का सब धन वहीं पर छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल ही भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए थे। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण इसीलिए पड़ा कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। हे राजन, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता नहीं चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। हे राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले गए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों जल गए हैं, तो वह अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर मगध देश चला गया।
ये बात अपने पहले ही कर चुके हैं कि अनार्थ देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती सालव आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते ही देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाई और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, सालव आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया था। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में तो क्या कहना। उनकी लीलाएं स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का पाप धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेश और रुक्ममाली। इन 5 भाइयों की एक बहन थी सती रुक्मणी। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि रोजाना गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं और मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिवती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारे बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत ही उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार के एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी की आज्ञा पाकर द्वारकापुरी में पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देव ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को देखते ही अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके थे, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैरों को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण को तो यदि कुछ मिल जाए तो वह उसी में संतुष्ट रहता है और अपने धर्म का पालन करता है। अगर उससे विमुख ना हो तो वह उसका संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो
तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से नहीं बैठ सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा का पालन अच्छी तरह से होता है और प्रजा आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से हो और किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हे राजन, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब ब्राह्मण ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद वो ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी का कहा हुआ संदेश उनसे कहने लगे कि रुक्मिणी जी ने कहा है कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप और सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं। यह सब सुनकर प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। आप पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए कि ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य होने पर आपको ही पति के रूप में वरण ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आप श्री के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। अब मैं आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श ना कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआं, बावड़ी आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो, और अगर वो मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। हे प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो मैं इसका उपाय भी तुम्हें बतला देती हूँ कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें ब्याही जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्म शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी,
तो वर्त द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य मिलेगा। इस तरह बताते हुए ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ,
देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में
शिव पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।